पाठ 9 काल। बच्चों, पिछली कक्षा में भी आप काल के विषय में पढ़ चुके हैं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। नेहा विद्यालय जा रही है। कल दुकानें बंद थीं। कल हम मेला देखने जाएंगे। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया हैं। ये क्रियाएं एक ही समय काल में घटित नहीं हो रही हैं। पहले वाक्य में जा रही हैं क्रिया से पता चलता है कि क्रिया अभी चल रहे समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में थी क्रिया बीते हुए काल का बोध कराती है। तीसरे वाक्य में जाएंगे क्रिया से पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी। प्रत्येक वाक्य में रंगीन शब्द किसी कार्य के अलग अलग समय में होने का बोध करा रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। काल 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहा रहा है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बाहर वर्षा हो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में रहा है, पढ़ा रहे हैं, हो रही है आदि क्रियाओं से कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है। अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल में हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 1 सामान्य वर्तमान काल, 2 संदिग्ध वर्तमान काल, 3 अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पैदल विद्यालय जाती है, अनुराधा कठिन परिश्रम करती है, कुत्ते भौंकते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में जाती है, करती है और भौंकते हैं क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध हो रहा है। अतः ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल में है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रोहन पानी पी रहा है, कमल गाना गा रहा है, माली पौधे लगा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में पी रहा है, गा रहा है और लगा रहा है क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में जारी होने का बोध हो रहा है। अतः ये क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल में हैं। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा सोता होगा, लड़के मैच खेलते होंगे, आज स्कूल बंद होगा। उपर्युक्त वाक्यों में सोता होगा, खेलते होंगे और बंद होगा क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय का बोध हो रहा है, परंतु यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कार्य पूरा हुआ है या नहीं। अतः ये क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल में हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह कपड़े सिल चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। उपर्युक्त वाक्यों में चुकी थी और हो गई क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। अतः ये क्रियाएं भूतकाल की हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं।
एक सामान्य भूतकाल, दो आसन्न भूतकाल, तीन पूर्ण भूतकाल, चार अपूर्ण भूतकाल, पांच संदिग्ध भूतकाल, छह हेतु हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे आज वर्षा हुई, अमन ने पत्र लिखा, राधिका ने किताब पढ़ी। उपर्युक्त वाक्यों में हुई, लिखा और पढ़ी क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से संपन्न हो रही हैं। अतः ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल में हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे सूर्य निकल आया है, गाड़ी जा चुकी है, रोहन पत्र लिख चुका है। उपर्युक्त वाक्यों में आया है, चुकी है तथा चुका है आदि क्रियाओं से बीते हुए समय में कार्य अभी अभी समाप्त हो रही है, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल में है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य को हुए बहुत समय बीत गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, हम स्कूल देर से पहुंचे थे, राधिका अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। उपर्युक्त वाक्यों में चुके थे, पहुंचे थे, चुकी थी आदि क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले संपन्न होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं पूर्ण भूतकाल में हैं। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में जारी होने का बोध होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे तेज हवा चल रही थी, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, मां खाना बना रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में रही थी, रहे थे और रही थी आदि क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल में है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में संपन्न होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राजू गरीबों में मिठाई बांट चुका होगा, नुकुल विद्यालय जा चुका होगा, माताजी खाना बना चुकी होंगी। उपर्युक्त वाक्यों में चुका होगा और चुकी होंगी आदि क्रियाओं से कार्य के भूतकाल में संपन्न होने का संदेह हो रहा है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल में हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हो रहे काम की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे आम पर बौर आते तो फल लग जाते, वह परिश्रम करता तो परीक्षा में सफल हो जाता, यदि मंत्री जी आते तो उद्घाटन होता। उपर्युक्त वाक्य में आते, लग जाते, करता, हो जाता तथा आते, होता की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है, अतः ये क्रियाएं हेतु हेतु मद भूतकाल में हैं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम ताजमहल देखने जाएंगे, आज वह शादी में जाएगा, कल मामा जी यहाँ आएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में जाएंगे, जाएगा और आएंगे क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं भविष्यत काल में हैं। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल, दो संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल,
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट मैच खेलूंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, मोनिका पुस्तक पढ़ेगी। उपर्युक्त वाक्यों में खेलूंगा, जाऊंगा और पढ़ेगी क्रियाओं से ज्ञात हो रहा है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा। अतः ये क्रियाएं सामान्य भविष्यत काल में है। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे दादी शायद कल खिलौने लाएं, शायद मैं कल विद्यालय जाऊं। इन वाक्यों में लाए, जाऊं क्रियाओं द्वारा ज्ञात हो रहा है कि भविष्य में कार्य के होने की संभावना या संदेह है। अतः ये हमने सीखा, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के संपन्न होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 1 सामान्य वर्तमान काल, 2 संदिग्ध वर्तमान काल, 3 अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद हैं। 1 सामान्य भूतकाल, 2 आसन्न भूतकाल, 3 पूर्ण भूतकाल, 4 अपूर्ण भूतकाल, 5 संदिग्ध भूतकाल, 6 हेतुमद भूतकाल। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। 1 सामान्य भविष्यत काल, 2 संभाव्य भविष्यत काल।